भारत के वैक्सीन फॉर्मूले की चोरी की कोशिश हुई नाकाम। भारत के कोरोना वैक्सीन सप्लाई को रोकने की साजिश का खुलासा। पकड़ी गई चीन की चोरी। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली भारतीय कंपनी चीनी हैकर्स के निशाने पर है। भारत में कोरोना टीकाकरण के बीच भारतीय वैक्सीन निर्माताओं के आईटी सिस्टम को हैकर्स ने टारगेट किया। भारतीय वैक्सीन निर्माताओं के आईटी सिस्टम को हैक करने की कोशिश की गई है। हैकिंग की यह कोशिश चीन समर्थित हैकर्स के एक ग्रुप ने की। रॉयटर्स ने साइबर इंटेलिजेंस फर्म साइफ्रमा के हवाले से बताया है कि जिन दो वैक्सीन निर्माताओं के आईटी सिस्टम को हैक करने की कोशिश की गई, उनके वैक्सीन के डोज का उपयोग देश के टीकाकरण अभियान में किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इसका मकसद भारत की कोरोना वैक्सीन सप्लाई चेन को भी बाधित करने की थी। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी समर्थित हैकर्स के एक ग्रुप ने हाल के हफ्तों में कोरोना वैक्सीन बनाने वाली दो भारतीय कंपनियों के आईटी सिस्टम को निशाना बनाया। इसमें भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी SII शामिल है। हैकर्स ने इन कंपनियों के आईटी सिक्योरिटी में सेंध लगाने की कोशिश की। सिंगापुर और टोक्यो में स्थित साइबर इंटेलिजेंस फर्म साइफर्मा ने बताया कि चीनी हैकर्स APT10, जिसे स्टोन पांडा के नाम से भी जाना जाता है, उसने भारत के बायोटेक और SII के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन सॉफ्टवेयर की कमजोरियों का पता लगाने की कोशिश की थी। बता दें कि भारत और चीन दोनों ही देश अलग अलग देशों को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध करवा रहे हैं। भारत दुनिया भर में बिकने वाली सभी वैक्सीन का 60% से अधिक उत्पादन करता है। ऐसे में चीन भारत की कोरोना वैक्सीन सप्लाई चेन को बाधित भी करना चाहता है। इसलिए हैकर्स ने भारतीय वैक्सीन निर्माताओं के आईटी सिस्टम को टारगेट किया। रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल इस मामले पर चीन की ओर से कोई बयान तो नहीं आया है। SII और भारत बायोटेक ने भी टिप्पणी करने से फिलहाल इनकार किया है। वहीं माइक्रोसॉफ्ट ने नवंबर में कहा था कि उसने भारत, कनाडा, फ्रांस, दक्षिण कोरिया और अमेरिका में कोविड-19 वैक्सीन कंपनियों को टारगेट करने वाले रूस और उत्तर कोरिया के साइबर हमलों का पता लगाया है। उत्तर कोरियाई हैकर्स ने ब्रिटिश ड्रग मेकर एस्ट्राजेनेका के सिस्टम में सेंध लगाने की भी कोशिश की थी, जिसके बाद अब यह खबर आ रही है कि चीनी हैकर्स ने भारत के दो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को टारगेट करने की कोशिश की थी, जिसका अब खुलासा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।